हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आपका किसी वजह से एग्ज़ाम में पिछला रिकॉर्ड थोड़ा कम रह गया है तो इस बार ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सीडीपी से है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें और अपने नोट्स को भी साथ साथ में मेंटेन करते हुए चलें, जो कि आपके एग्जाम के टाइम पे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग स्टार मार्क कर लें कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर राजभाषा, अंग्रेजी, मातृभाषा या फिर राजभाषा। बताइए क्या होना चाहिए, राजभाषा, अंग्रेजी या राजभाषा या फिर मातृभाषा। देखिए, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो आप वहां पर हमेशा अपनी मातृभाषा को ही चूज करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर जो लेवल होना चाहिए शिक्षा का वो होना चाहिए मातृभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बालकों के समाजीकरण का प्रमुख तत्व क्या है? वंशानुक्रम, पर्यावरण या फिर शिक्षा या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए, बालकों के समाजीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही अपनी अपनी जगह एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों ही अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं बालकों के समाजीकरण में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है, बताइए कब करने लगता है? प्रथम मास में, चतुर्थ मास में, तृतीय मास में या फिर छठे मास में? तो देखिए, एक छोटा बच्चा जो क्रोध को और प्रेम को समझने लगता है तो देखिए वो छठे मास में। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित है? गिलफोर्ड द्वारा, पियाजे द्वारा, बिने द्वारा या फिर थॉर्नडाइक द्वारा? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो देखिए, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है ये दिया था बिने साहब ने। किसने दिया था? बिने के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तब आप लगाएंगे थॉर्नडाइक को। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। इसके अलावा बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, कभी कभी बिने के साथ साथ में टर्मन, स्टर्न भी लिखा होता है, तो इन्होंने भी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। तो आप इनमें से यदि कोई और नाम भी होता है तो आप उसे भी चूज करेंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए, निम्न में से जो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण यदि पूछा जाए तो ये सभी हैं। जितने ऑप्शन दे रखे हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद, ये सभी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा दी गई थी? बुद्धि मॉडल की जो संरचना थी किसके द्वारा दी गई थी? स्पीयरमैन के द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा? तो देखिए, बुद्धि मॉडल की जो संरचना थी ये गिलफोर्ड द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? गिलफोर्ड द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लें, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार मार्क लगा लीजिए। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉर्नस्टन द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, थॉमसन द्वारा या फिर पियाजे द्वारा? तो देखिए, समूह कारक जो सिद्धांत था ये दिया गया था थॉर्नस्टन द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थॉर्नडाइक द्वारा क्या दिया गया था यदि आपसे पूछा जाए? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत और जीन पियाजे ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आप लोग को पता होगा कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू को सर्वप्रथम किसने मापा था? बुद्धि लब्धि थी, आईक्यू बुद्धि लब्धि, उसको सर्वप्रथम किसने मापा? टर्मन, स्टर्न, बिने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को सर्वप्रथम जिसने नापा था वो थे टर्मन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल। देखिए इनमें से हर बार एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये 4 हैं, जिसमें से आपको क्रमवार याद रखना है और उनके जो वर्ष यानी अवस्था का काल जो पूछा जाता है वो भी आपको याद करके रखना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कितना होता है, 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या फिर 11 वर्ष से अधिक। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए 7 से 11 वर्ष ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 120 से अधिक आईक्यू वाले बालक को क्या कहते हैं, जो 120 से अधिक हो। तो देखिए 120 से अधिक आईक्यू बालक प्रखर बुद्धि में आते हैं। किसमें आते हैं, प्रखर बुद्धि में आते हैं। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं इनका आईक्यू कितना होता है, तो इनका होता है 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि का। ये क्वेश्चन भी हर बार लगभग पूछा ही जाता है। मंद बुद्धि के बारे में यदि पूछा जाए तो कितना होता है, ये होता है 81 से 90 के करीब। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था है। इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर ले। किसने कहा है ये, स्किनर ने, स्टेनली हॉल ने या रास ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किशोरावस्था बड़ी संघर्ष तनाव तूफान विरोध की अवस्था ये कहा स्टेनली हॉल ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में विशेष बल नहीं दिया गया। किसको नहीं दिया गया, तो देखिए प्रेरणा को बल दिया गया है, अभ्यास को भी बल दिया गया है कि कोई काम जब आप बार बार करेंगे तो एक ना एक दिन वो काम आपको आ ही जाएगा और जो इसमें त्रुटियां होती हैं वो भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर किसको बल नहीं दिया गया, तो वो समझ को नहीं दिया गया। किसको, समझ को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने दिया। अब देखिए यहाँ पर नियम दे रखे हैं, तो बताइए थॉर्नडाइक ने कौन से नियम दिए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम या फिर ये सभी। तो देखिए थॉर्नडाइक ने ये सभी यानी प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी थॉर्नडाइक ने दिए। ये सभी थॉर्नडाइक के नियम हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने तैयार किया था। देखिए अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो टर्मन ने। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने तैयार किया था, टर्मन, स्टर्न, बिनी या फिर थॉर्नडाइक। तो देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र तैयार किया गया था स्टर्न के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है। टैट टीएटी जो परीक्षण है ये किसका मापन करता है, बुद्धि का, उपलब्धि का, व्यक्तित्व का या फिर रुचि का। तो देखिए टीएटी जो परीक्षण है ये व्यक्तित्व का मापन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आपके लिए सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए इसको साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग पूछा जा रहा है, कौन सा है, भय, आश्चर्य, क्रोध या फिर घृणा। तो देखिए मूल प्रवृत्ति पलायन यानी आप कब किस चीज से भागते हैं, जब आपको डर लगता है। भाई किसी चीज से आप भागेंगे तो कब भागेंगे, जब उसे आपको उससे भय लगेगा किसी चीज से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कारक सिद्धांत किसने दिया था। इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर ले। जी कारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, कैटल ने, गाल्टन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। या फिर जी कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने दिया था ये सिद्धांत, तो देखिए ये दिया था स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र में करने लगते हैं। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। गेस कीजिए कि अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र में करने लगते हैं। तो देखिए अक्षरों को पहचानने का काम जो 3 वर्ष के बच्चे होते हैं ये अक्षरों को अच्छे से पहचानने लगते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य यानी गलत है। इसमें आपको गलत ऑप्शन चूज करना है, कौन सा असत्य है। अच्छा पहले ये बताइए कि क्या स्किनर ने चूहे पर किया था अपना प्रयोग, बिल्कुल सही किया था। पावलोव ने कुत्ते पर किया था,
थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन कोहलर ने कबूतर पर नहीं किया था। किस पर किया था कोहलर ने? चिंपैंजी पर। और उस चिंपैंजी का यदि नाम पूछा जाए तो क्या था? सुल्तान। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ये गलत है और यहाँ पर आपसे गलत युग्म ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसका प्रवर्तक कौन माना जाता है? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर या फिर स्किनर? तो देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है कोहलर। कौन? कोहलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, कैसे होता है? नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर या फिर सभी? तो देखिए, आगमन विधि में जो शिक्षण सूत्र है ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि है? बालक की जो रुचि का परीक्षण होता है इसमें मूल्यांकन की कौन सी विधि है? सामूहिक परीक्षा, सामर्थ्य परीक्षा, व्यक्तिक परीक्षा या फिर प्रक्षेपण परीक्षा? कौन सी परीक्षा होगी? तो देखिए, जब भी बालक की रुचि का परीक्षण किया जाए या मूल्यांकन किया जाए तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि होगी, वो होगी व्यक्तिक परीक्षा। कौन सी होगी? व्यक्तिक परीक्षा। दोस्तों, आप यदि सीटेट क्लियर करना चाहते हैं अच्छे नंबरों से तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व पेपर आप लोग लगाएं, तो आपको अपनी जो योग्यता है वो आपको पता चलेगी कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, 30 में से कितने जा रहा है। अगर आप 25, 28 तक आपका स्कोर जा रहा है तो आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत कब हुई? 1986 में, 1989 में, 1988 में या फिर 1985 में? तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1986 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? पजल बॉक्स, भोजन, प्रयोगकर्ता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए जो पुरस्कार स्वरूप था वो भोजन था। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया गया था और उसके सामने जो भोजन था वो था मृत मछली। बिल्ली पजल बॉक्स में बंद थी और सारी जो उछल कूद उसने की वो किसके लिए थी? भोजन को प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि या फिर प्रश्नावली विधि? तो देखिए, मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है प्रयोग विधि, यानी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षय परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पे आपको गौर करना, कौन सी नहीं है? वैधता देखिए है, विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, लेकिन उत्तीर्ण करना ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की या फिर व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? वाटसन महोदय को, पावलोव को, थॉर्नडाइक को या स्किनर को? तो देखिए, व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो वाटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है? 3 से 5 वर्ष में, जन्म से 5 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में या 12 से 18 वर्ष में? तो बाल्यावस्था की जो आयु है 6 से 12 वर्ष में आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन होता है, या खेल वह है जो हम करते हैं, या खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है? तो देखिए, इसमें बेटर आंसर जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा कि जो खेल है वो एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा है? सहयोग की भावना होनी चाहिए छात्रों में, बिल्कुल होनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, सत्य बोलना भी होनी, लेकिन जो सबसे मुख्य गुण है वो है उत्तरदायित्व की भावना, यानी जिम्मेदारी की भावना हर छात्र में होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी भाई बहन पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको सीटेट से संबंधित कई वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। थैंक यू।